और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए, हम आपके लिए नॉलेज की बातें हैं इस वीडियो में, सारी नॉलेज की, क्योंकि हमें सदर मुदर्रिस की हैसियत से, यानी हमें हकीमुल और पेज नंबर 1150 है पेज नंबर, तो सदर मुदर्रिस की हैसियत। तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता जी अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला रहीमा व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बस्ती जेवर हम सभी के लिए बहुत ही तो मुदस्सिर है, यानी सदर मुदर्रिस की हैसियत से गुजर चुका है कि सन 1309 हिजरी में आपने कोर्स की छुट्टी पाई। इत्तेफाक उन दिनों कानपुर मदरसा फैज़े आम में सदर मुदर्रिस हेड मास्टरी की जगह खाली थी, क्योंकि उसके सदर मुदर्रिस मौलाना अहमद हसन साहब किसी बात पे नाराज़ होकर अलग हो गए थे, और आपकी आलिमाना जात का हसर ये था कि किसी आपके जानशीनी की हिम्मत न होती थी। हकीमुल उम्मत को ये सारी तफसील मालूम न थी। जब मदरसे की तरफ से पेशकश हुई तो आपने अपने बुजुर्गों के मशवरे से ये खिदमत कबूल कर ली। कानपुर पहुंचकर उस जिम्मेदारी के ओहदे से आपकी तबीयत कुछ घबरा गई, लेकिन अल्लाह की गैबी मदद ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों में इस जवां उम्र सदर मुदर्रिस के इल्म व फजल का सिक्का बैठ गया। लेकिन कुछ ही महीने गुजरे होंगे कि आपके मदरसे के जिम्मेदारों से नाराज़ होकर इस्तीफ़ा पेश कर दिया। यानी कुछ ही महीने गुजरे होंगे कि आपके मदरसे के जिम्मेदारों से नाराज़ होकर इस्तीफ़ा पेश कर दिया। नए मदरसे की बुनियाद वतन लौटने के ख्याल से पहले हज़रत साहब फजलुर रहमान साहब गज मुरादाबादी की खिदमत में हाजिर हुए। कानपुर वालों ने, जो आपके पढ़ने पढ़ाने और बाज व नसीहत से पूरी हकीकत रखते, आपकी जुदाई को न पूरा होने वाला नुकसान समझा, और गज मुरादाबाद से जब आप लौटे तो मजबूर उसके कानपुर ही में रोक लिया। यहाँ आपने जमा मस्जिद, यानी इस चीज़ का बताने का मकसद ये है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की ये जानकारी दी जा रही है। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, आपको बहुत ही खास जानकारी दी जा रही है। यह आपने जमा मस्जिद कानपुर में एक नए मदरसे की बुनियाद डाली और इसका नाम जमीउल उलूम रखा, जो आप तक कायम है। इस मदरसे की खिदमत आपने 14 वर्ष तक अंजाम दी, और जब इस मदरसे से लोग पैदा हुए, यानी मदरसे यानी मुहज्जत में ऐसे लोग पैदा हो गए जो मदरसे को अच्छी तरह संभाल सकते थे, और दूसरी तरफ जब कानपुर के क़याम से तबीयत घबरा गई तो आपने बड़े अच्छे ढंग से खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर लिया, और हजरत शेख की नसीहत के मुताबिक थाना भवन की खानगाह अहमदिया में अल्लाह भरोसा करके क़याम फरमा लिया। यानी बस्ती जेवर, ये सन 1315 हिजरी की बात है। थाना भवन पहुंचकर लोगों को जाती सुधार और बातिनी तबीयत का काम बहुत आगे बढ़ा। खानगाह अहमदिया तो बातिनी मरीजों के इलाज का मरकज़ बन गई। आम आदमी हो या आलिम, नया हो या पुराना, सबकी किस्म के लोग आने लगे, और उनका आना इतना लगातार इतना ज़्यादा हुआ कि वक्त की हुकूमत ने खुद से कस्बा थाना भवन को एक रेलवे स्टेशन करार दे दिया। आपके मुरीद सैकड़ों नहीं हज़ारों हैं। सिर्फ उन लोगों की तादाद जो मुरीद बनने के अहल करार दिए गए 150 के करीब पहुंची है, जो आपके बाद भी इस काम में लगे हुए हैं और फैज़ पहुंचाने के लिए हल्के का असर
न सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक पहुंचा बल्कि हिजाज और अफ्रीका और उन तमाम देशों में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान मुसलमान फैले हैं ये असर बराबर मौजूद है। यानी इसका बताने का मकसद कि हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा गौर से सुनिएगा, पूरा ही देखिएगा। तो आप सब कुछ थे, यानी आप सब कुछ थे। आपकी जात कमालों का मजमुआ और फ़ज़ाइल की जमा थी। हाफिज़, कारी, मुरीद, तफसीर लिखने वाले, हदीस के माहिर, फ़िक्र आलिम, बाज़ करने वाले, सूफ़ी, फ़लसफ़ी, मुनाज़रा करने वाले, नाज़िम, नासिर, प्रकाशन और खानकाह हनसी, आप सब कुछ थे जिसकी हवाई आपकी इल्मी निशानियाँ से मिलती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर ये कि आपने अपने फ़ज़ाइल व कमालात को तसव्वुर की इस्लाह व तफसील में लगा दिया। इसलिए ये कहना गोया सही है कि आपको तमाम दूसरे इल्मी व इमली कमालात दिए ही इसलिए गए थे कि वो फ़न नए सिरे से जागे जो दुनिया में खिंचातानी और हिंदुस्तान के गुर्बत की हालत में था, जिसका असली मकसद गुम हो चुका था और जहाँ कहीं इसका नाम निशान भी न था, वहाँ इल्म में सिर्फ बहतुल वजूद और बहतु अशहूद की अधूरी ताबीर पर और अमल में सिर्फ जिक्र व फ़िक्र व मुराक़बा से कुछ उसूल पर पूरा आपकी कोशिशों का नतीजा आपकी तालीम व तबीयत किताबें बाज़ तबलीग की वजह से सही अकीदे की गूंज लोगों तक पहुंची, सही मसला और फैलाव अमल वो आया। यानी आपके इल्म, दीनी तालीम व इंतज़ाम हुआ, रस्मों और बिदअतों की जड़ें कटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नई ज़िंदगी मिली। जो गाफिल थे चूँकि जो सोए थे जागे, भूलों को याद आई, बेताल्लुकों को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सीने गर्म आए और अल्लाह की याद से दिल रोशन हुए और फ़न जो ज़ोहर से खाली हो चुका था, शिबली व जुनैद, मुस्ताही व जिलानी, सुरहाबी, सिरवी रह जैसे बुजुर्गों के ख़जाने से भर उठा। गरज इस कदर फैज़ पहुँचाने के बाद इल्म व इरफान का ये सूरज 16-17 रजब सन 1913-62 की हिजरी के दरमियान रात में 62 साल 3 माह यानी 3 महीना 11 दिन की उम्र पाकर हमेशा के लिए डूब गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफ़ात के 5 वर्ष पहले से मैदा जिगर की खराबी ने परेशान कर रखा था। कभी कब्ज़ होता और बराबर कायम रहता और कभी दस्त आते, लगातार कई दिन तक चले जाते। इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, मगर मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, यहाँ तक कि भूख बंद हो गई। बहुत ही कमज़ोर और निढाल हो गए। बस्ती जेवर तो और अक्सर बेहोशी सहन लगा। जितनी देर होश रहता हाजिर रहने वालों को नसीहत भरी बातें कहते, यानी जितनी देर भी होश में रहते उसी टाइम नसीहत कहते सुनाते। और इस वक्त पता भी ना चलता कि आपके दिमाग पर बीमारी ने कुछ असर डाला है। एक वाक़या ठीक इसी हालत का है। 300 रुपये का एक मीनार डर आया, यानी
मनियाडर आया, जो आते थे मनियाडर आया, उसमें लिखा था, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर कारोबार में कामयाबी होगी तो 300 रुपये हैरत वाला की खिदमत में भेजूंगा। चुनांचे वही रकम खिदमत में भेजी जा रही है। आप मालिक हैं, जहाँ चाहे खर्च फरमाएं। इसका जवाब आपकी अपनी कमज़ोर उंगलियों से बड़ी कठिनाइयों के साथ ये दे दिया। पहले तो तुमने लिखा था कि आप मालिक हैं या मालिक हैं, बाद को अख्तियार खर्च करने का दिया है और ये वकील बनाने वाली सूरत हुई। चूँकि मालिक बनाने और वकील बनाने में शरही तौर पर फ़र्क है, इसलिए वापस किया जाता है। मरजुल मौत के दिन गुजरते गए। दो समा 15 रजब सन 1962 की हिजरी को सुबह से बराबर 10 आने लगे और दिन इसी तरह गुजरा। रात आई तो अपनी छोटी बीवी को बुलाकर पूछा कि क्या दोनों का खर्च अदा हो चुका है। जब तसल्ली भरा जवाब मिल गया तो फरमाया, आज तो हम जा रहे हैं। इसके बाद में बेहोशी छा गई और 7 घंटे तक रही। सांस तेज तेज चलता रहा और कितनी ही औरतों ने देखा, जब सांस ऊपर आता तो आपकी बीच की और शहादत की उंगली के बीच में हथेली के पीछे से एक ऐसी तेज रोशनी निकलती कि जलते हुए मुख कुम्मे फीके पड़ जाते। रोशनी सांस के उतार चढ़ाव के साथ आती जाती रही और जब सांस आखिरी हुआ तो ये नूर भी छिप गया। क्या अजब कि जिन उंगलियों से हकीकतें और मार्फतें कागज़ पर टलती रहीं, ये नूर उसी का हो। जनाजा इंतकाल की खबर हवा की तरह फैली और चाहने वालों ने दिलों पर बिजली बनकर गिरी। दिल्ली और उसके साथ आसपास के इलाकों में स्पेशल रेलगाड़ियां छुट्टी और हज़ारों अकीदतमंद सुबह होते होते थाना भवन पहुंच गए। इन हज़ारों शादियों यानी जो इनके चाहने वाले शादियों के साथ मौलाना थानवी रहे का जनाजा निकला। ईदगाह में जनाजे की नमाज पढ़ी गई और फिर खुद आप ही के वक़्फ़ किए कब्रिस्तान में, जिसका तारीखी नाम कब्रिस्तान इश्क बज़ान है, इस सच्चे आशिक के जिस्म को सुपुर्द खाक किया गया। नवारुल्लाह मकदूद। एक वसीयत, क्योंकि हर इंसान को दुनिया से जाना है, इसलिए अपने अखलाक को पहले ही इसको हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इनके बारे में जानें, फिर खुद के बारे में जानें कि हमें भी एक दिन जाना है। तो अपने आप को इस लायक बना लें कि अल्लाह ताला के सामने हम हिसाब देने के लिए खड़े ना हो। एक वसीयत ये है, यूँ तो हजरत रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो वसीयतें फरमाई हैं वो सबकी सब सर्व आँखों पर, लेकिन उनमें से सिर्फ एक नकल की जाती है और इसी पर एक बात चीत ख़त्म की जाती है। आपने फरमाया, जहाँ तक मुमकिन हो दुनिया और उसकी चीज़ों से जी ना लगाओ और किसी वक्त भी आखिरत की फ़िक्र से गाफिल ना हो। हमेशा ऐसी हालत में रहे कि अगर इसी वक्त मौत का पैगाम आ जाए तो चिंता इसकी ना हो। लो ला अख्तनी इल्ला अज़न लिल करीब अशा व अकुम मिन सालिही। और हर वक्त ये समझे शायद अब सांस उखड़ जाए और हमेशा रात के गुनाहों से पहले दिन के और दिन के गुनाहों से पहले रात को इस्तग़फ़ार करते रहें। जहाँ तक हो सके बंदों का हक़ अदा करके अपना बोझ हल्का करते रहें। आपकी किताबें। तो चलिए अगली वीडियो में आपकी किताबों के बारे में बताया जाएगा। ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक देखनी है ताकि आपको पता चलेगा इस बस्ती ज़ेवर का, यानी इस बस्ती ज़ेवर में हमारी ज़िंदगी का सारा मिज़ान छुपा हुआ है। ज़िंदगी का सारा इसमें निचोड़ है पूरा बस्ती ज़ेवर के अंदर।
तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो में शुरू से आखिर तक, आपको सारी शुरू से आखिर तक नॉलेज मिलने वाली है। आप इसे नॉलेज की वीडियो भी कह सकते हो, आपकी जानकारी के लिए भी कह सकते हो, आप अपनी किताब भी कह सकते हो, आपकी बातें भी कह सकते हो, आपकी किताबें भी कह सकते हो, आप जो चाहे वो कह सकते हो, क्योंकि ये आपकी हमारी सभी की ज़रूरतों का निचोड़ है। बचती है। तो आज के लिए बस इतना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।